हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ में लूसी सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसकी कुछ पोएम्स मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ। और आज जो है पोएम हम पढ़ेंगे, एक और पोएम जो है लूसी सीरीज़ की हम लेने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरी प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आप जाकर इनकी बायोग्राफ़ी और इनके मेजर वर्क्स भी देख सकते हैं, और उनकी और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है उनकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पोएम 3 ईयर्स सी ग्रू इन सन एंड शॉवर। ये जो लूसी सीरीज़ की पोएम है, ये पोएम जब कंपोज की गई थी 1799 में ये पोएम कंपोज की गई थी, और इन द हर्ट्स फॉरेस्ट इन जर्मनी, जर्मनी के जो है हर्ट्स फॉरेस्ट में ये पोएम पोएम रिटर्न की गई थी, कंपोज की गई थी बाय द एंड ऑफ 1798, यानी कि ये 1799 में या फिर 1798 के लास्ट में ये पोएम जो है लिखी गई थी। और ये पब्लिश हुई थी 1800 में लिरिकल बैलेड्स में। जो लिरिकल बैलेड्स था, इसके सेकंड एडिशन में जो है लूसी सीरीज़ की 4 पोएम पब्लिश हुई थी। केवल एक पोएम आई ट्रैवल अमंग अननाउन मैन, ये वाली जो पोएम है ये इसमें पब्लिश नहीं हुई थी। इट इज़ वन ऑफ द फेमस 5 लूसी पोएम्स। ये जो है लूसी पोएम की जो फेमस 5 पोएम है उनमें से एक है। और इस पोएम का सबटाइटल है द एजुकेशन ऑफ नेचर, और ये सबटाइटल दिया गया था बाय प्रोफेसर पालग्रेव के द्वारा। प्रोफेसर पालग्रेव ने जो है इसको ये सबटाइटल दिया था द एजुकेशन ऑफ नेचर, क्योंकि इस पोएम में जो है नेचर अपनी एजुकेशन के बारे में ही बताती है कि वो कैसे जो है लूसी को बड़ा करना चाहती है, उसको क्या क्या वो सिखाना चाहती है। यहाँ पर जो है इस पोएम में नेचर एक गाइड, एक मदर और एक नर्स, इन सब का जो है रोल प्ले करने वाली है। वो बताने वाली है कि मैं जो हूँ लूसी को हर तरीके से बचाऊंगी, और हर तरीके से जो है मैं उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी, मैं उसको अपने तरीके से बड़ा करूँगी। लिरिकल एलेजी है, ये एक लिरिकल एलेजी है, और इसे बैलेड भी हम कह सकते हैं ऑन द अल्टीमेटली डिमाइज ऑफ लूसी, यानी कि लूसी की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको एक एलेजी भी कह सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द सन एंड द शॉवर। 3 ईयर्स सी ग्रू इन सन एंड सोवर। 3 सालों तक सी वह ग्रू पली बड़ी, इन सन सूरज में एंड शोवर और बारिश में। यानी कि जो लूसी थी, यहाँ पर जो छोटी लड़की की नेचर बात कर रही है, तो वो कहती है कि वो 3 सालों तक जो है धूप में बारिश में पली बड़ी। देन नेचर सैड, फिर प्रकृति ने कहा, प्रकृति ने फिर उसको देखा जब वो 3 साल की हो गई। ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। जब नेचर ने उसको देखा तो नेचर को बहुत ही खूबसूरत लगी, और नेचर ने कहा कि इतना प्यारा फूल तो कभी पृथ्वी पर पहले हुआ ही नहीं, या आप कह सकते हो कि इतनी प्यारी बच्ची तो पहले पृथ्वी पर कभी किसी ने जन्म लिया ही नहीं। ये जो है पृथ्वी पर जन्म लेने वाली सबसे प्यारी बच्ची है। तो यहाँ पर जो है वो लूसी को फ्लावर से कंपेयर करती है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। तो यहाँ पर नेचर कहती है कि इस बच्ची को मैं अपने तरीके से पालूंगी, इस बच्ची को मैं अपने अंडर में लूँगी। शी शैल बी माइन, यह मेरी होगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओवन, और मैं इसे अपने तरीके से एक लेडी बनाऊंगी, यानी कि मैं इसे सब कुछ सिखाऊंगी, मैं जो हूँ मैं इसकी मदर बनूंगी। यहाँ पर जो है नेचर वो एक मदर का रोल प्ले करने के लिए कह रही है। वो कहती है कि मैं लूसी की मदर बनूंगी, मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगी, और उसे मैं अपने तरीके से बड़ा करूंगी, मैं उसे अपने अंडर में ले लूँगी। सेकंड पैराग्राफ। अब नेचर कहती है कि माई सेल्फ, कि मेरे साथ, विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, कि जब मेरे साथ लूसी रहेगी, जब मैं लूसी को अपने अंडर में ले लूँगी, तो मैं उसे सिखाऊंगी लॉ, नियम कानून का पालन करना, एंड इम्पल्स, इम्पल्स होता है बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देना। यानी कि जो लूसी होगी वो बिना सोचे समझे भी कोई काम कर देगी, और वो नियमों में रहना भी सीखेगी, यानी कि वो दोनों चीज़ें सीखेगी। एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल, वो लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, चट्टानों पर, मैदानों पर। रॉक होती है चट्टानें और प्लेन होते हैं मैदान। अर्थ, इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर या फिर स्वर्ग में। इन ग्लेड एंड बॉवर, ग्लेड, ग्लेड यानी कि जहाँ पर कोई भी वृक्ष ना हो, एंड बॉवर जहाँ पर कि बहुत सारे वृक्ष हों, तो वो चाहे ग्लेड में हो, चाहे बॉवर में हो, चाहे अर्थ पे हो, चाहे हेवन में हो, चाहे रॉक में हो, चाहे प्लेन में हो। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, वो महसूस करेगी। ओवरसीइंग पावर, एक शक्ति को जो कि उसको गाइड करेगी। ओवरसीइंग यानी कि जो उसको देखेगी, उसको वॉच करेगी। टू किंडल और रेस्ट्रेन, कि कब उसे अपनी मनमर्जी करनी है और कब उसे नियमों का पालन करना है, कब उसे रुकना है। यानी कि एक पावर होगी, एक ओवरसीइंग पावर होगी जो कि हमेशा लूसी को वॉच करती रहेगी, और वो जो है लूसी को हर चीज़ सिखाएगी, लूसी को हर जगह वो रहना सिखाएगी, चाहे वो रॉक में रहे, चाहे वो प्लेन में रहे, चाहे वो अर्थ पर हो, हेवन पर हो, ग्लेड में हो या बॉवर में हो। वो जो पावर है वो उसको गाइड करेगी।
तो यहाँ पर जो मदर नेचर है वो एक गाइड का रोल प्ले कर रही है। वो कहती है कि मैं लूसी को हमेशा गाइड करूँगी कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कब नियमों में रहना है, कब उसे अपनी मनमर्जी करनी है, कब उसको जो है रुकना है, कब उसको चलना है, ये सब जो है मैं उसको सिखाऊंगी, मैं उसको गाइड करूँगी। शी शैल बी सपोर्टिव एज द फोन डेट विल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन। वो फुर्तीली होगी, स्पोर्टिव होता है फुर्तीली होना, एज द फोन जितना कि एक हिरन का बच्चा होता है। जो हिरन का बच्चा होता है वो बहुत ही फुर्तीला होता है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पर नेचर कहती है कि जो लूसी होगी वो हिरन के बच्चे की तरह ही जो है सपोर्टिव होगी, स्पोर्टिव होगी, फुर्तीली होगी। डेट विल्ड विद ग्ली जो कि बड़ी खुशी के साथ अक्रॉस द लॉन मैदानों में घूमता है, और अप द माउंटेन्स स्प्रिंग्स या फिर वो पर्वतों पर कूदता है। यानी कि वो जो हिरन का बच्चा है वो कहीं पर भी चला जाता है, वो मैदानों में भी घूमता है, वो पर्वतों पर भी चला जाता है। तो ऐसी ही मेरी लूसी होगी, वो बहुत ही फुर्तीली होगी। एंड हर सेल बी द ब्रीथिंग बाम। और ये जो ब्रीथिंग बाम है, ये जो हवाएं है, इसमें जो सांस लेते हैं, यानी कि ये सब लूसी की होगी। लूसी जो है इस हवा में राहत की सांस लेगी, चैन की सांस लेगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम। और ये जो साइलेंस है और ये जो काम है, शांति है, ये सब उसकी होगी। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, यानी कि जो इनसेंसेट थिंग्स होती है, इनसेंसेट होता है जिसमें कोई सेंस नहीं होती, जो चीज़ें बिल्कुल शांत होती है। तो जैसे रॉक और मतलब जो पर्वत होते हैं जैसे बिल्कुल शांत होते हैं, तो इस तरह से जो है जो लूसी होगी वो एक फ़ोन की तरह स्पोर्टिव भी होगी, वो फुर्तीली भी होगी, और वो जो है साइलेंस और काम भी सीखेगी, यानी कि वो शांत भी होगी। वो दोनों चीज़ें होगी। नेचर जो है उसे हर तरीके से परफेक्ट बनाएगी, उसे स्पोर्टिव भी बनाएगी और उसको जो है काम रहना भी सिखाएगी, उसे शांत रहना भी उसे सिखाएगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर। जो ये फ्लोटिंग क्लाउड्स है, जो ये बहते हुए बादल है, उड़ते हुए जो ये बादल है, ये जो है लूसी को अपनी स्टेट उधार देंगे। स्टेट यानी कि अपनी डिग्निटी, अपना जो उनके मेजेस्टी पावर है वो जो है लूसी को देंगे। वो लूसी को जो है अपनी मेजेस्टी पावर सिखाएंगे, डिग्निटी उसे सिखाएंगे। फॉर हर द विलो बैंड। और उसके लिए जो है विलो के जो पौधे होते हैं वो भी झुक जाएंगे, यानी कि वो जो है लूसी को रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे, वो लूसी को झुकना सिखाएंगे। और जो क्लाउड्स है वो उनको मेजेस्टी पावर सिखाएंगे, उनको डिग्निटी सिखाएंगे, यानी कि उनको एक तरह से प्राउडली फील कराएंगे, जैसे वो प्राउडली खड़ी रह सके। और वहीं पर जो विलो के पौधे हैं वो उसको थोड़ा सा झुकना भी सिखाएंगे। नॉट शैल सी फेल टू सी। और वो कभी भी असफल नहीं होगी एवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म में भी मोशन को देखने की, यानी कि जो तूफान होगा, तूफान में भी वो कोई ना कोई मोशन देख लेगी। यानी कि वो चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, अच्छी हो बुरी हो, वो हर चीज़ में जो है हर चीज़ को अपने तरीके से वो ढाल पाएगी, अपने तरीके से वो उनमें जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। ग्रेस डेट सेल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। ग्रेस यानी कि वो ऐसी डिग्निटी उसको सिखाएंगे, जो स्टॉर्म के मोशन है, जो क्लाउड्स है, जो विलो है, यानी कि वो सब जो है उसको बहुत ज़्यादा डिग्निटी सिखाएंगे, उसको रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे। और जो लूसी होगी वो फिर एक मेडन के फॉर्म में मोल्ड हो जाएगी, ढल जाएगी एक लड़की के रूप में, बाय साइलेंट सिंपैथी। साइलेंट माने शांति और सिंपैथी सहानुभूति, शांत सहानुभूति के द्वारा वो जो है एक सुंदर लेडी बन जाएगी, एक मेडन वो बन जाएगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर। जो रात के तारे हैं, आधी रात को जो तारे चमकते हैं वो उसको प्यारे होंगे, वो उसके प्रिय होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर। और वो अपने कानों को झुका लेगी। इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस, बहुत से रहस्यमय स्थानों में। वेयर रेवुलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड, जहाँ पर की जो नदियाँ हैं वो वेवर्ड राउंड पर मतलब अलग अलग रास्तों पर जो है डांस करते हुए जाती है। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड। और जो उनके साउंड है, जो उनकी मर्मरिंग साउंड है, जो आवाज़ करते हुए जाती है, उनसे जो है एक ब्यूटी जन्म लेती है, उनसे जो है एक सुंदरता आती है। तो जो लूसी होगी वो जो रिवर की मर्मरिंग साउंड है, वो जो उसकी डांसिंग की साउंड है, वो सब उसको सुन पाएगी। शैल पास इनटू हर फेस। और जो वो ब्यूटी है जो कि उसके साउंड से निकलती है वो जो है लूसी के फेस पर नज़र आएगी। यानी कि जो लूसी है वो बहुत ही सुंदर होगी, जैसे कि एक रिवर होती है उसी तरह जो है लूसी भी बहुत सुंदर होगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सर लियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट। हर वर्जन बोसम्स वेल सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल। यहाँ पर जो है नेचर कहती है कि ये जो वाइटल फीलिंग्स है, यानी कि पावरफुल जो फीलिंग्स है ऑफ डिलाइट, खुशियों की, डिलाइट होती है खुशी और वाइटल होती है पावरफुल। जो खुशियों की ये पावरफुल फीलिंग्स है सेल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट। ये जो है लूसी को एक
हाइट प्रदान करेंगे, उसको जो है हाइट देंगे, उसको ऊंचाई देंगे। यानी कि एक तरह से वो नेचर जो है यहाँ पर ये कहना चाहती है कि जो लूसी को अपनी हाइट, अपनी ब्यूटी और उसको जो अपने मतलब जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सब नेचर से ही मिलेगी। जो रिवर है वो उसके फेस को ब्यूटी देगी और जो डिलाइट की जो फीलिंग्स है वो जो है उनको लूसी को हाइट देंगे। हर वर्जन बोसम स्वेल्स सच थॉट्स लूसी आई विल गिव। और उसकी जो ब्रेस्ट है जब तक वो उभर नहीं जाती, इसका मतलब है कि जब तक कि वो एक पूर्ण रूप से जो है एक औरत नहीं बन जाती, तब तक जो है मैं उसको सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, मैं उसको बहुत सारे विचार दूंगी, अच्छे अच्छे विचार जो है मैं लूसी को दूंगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, जब तक कि वो मेरे साथ रहेगी, जब तक मैं और लूसी एक साथ रहेंगे। हेयर इन दिस हैप्पी डेल, इस खुशी की डेल में, इस खुशी वादियों में, इन हसीन वादियों में जब तक मैं लूसी के साथ रहूँगी, लूसी और मैं एक साथ रहेंगे, तो मैं उसको बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे मैं विचार उसको दूंगी। दस नेचर स्पेक इस, और अब जो है नेचर बोलती है द वर्क वाज डन, कि मेरा काम ख़त्म हो गया है। हाउ सून माई लूसीस रेस वाज रन, मेरी जो लूसी थी उसकी रेस, उसकी लाइफ की जो रेस थी वो कितनी जल्दी ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कि लूसी की यहाँ पर डेथ हो गई है, तो वो कहती है कि लूसी ने अपनी रेस कितनी जल्दी पूरी कर ली। सी डाइट, वो मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई। दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, और मेरे लिए क्या क्या छोड़ गई, ये हीथ, ये काम और ये क्वाइट सीन, ये बिल्कुल शांत सीन। द मेमोरी ऑफ वट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, और उस की चीज़ की यादें जो कि हुई थी, यानी कि जो घटित हुई थी उन सब की यादें, एंड नेवर मोर विल बी, और जो कि आगे कभी भी नहीं होगी, उन सब की यादें जो है लूसी मेरे लिए छोड़ गई। और वो बहुत जल्दी जो है यहाँ से चली गई, उसकी जो है बहुत ही जल्दी मृत्यु हो गई।